दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अजीज़ दोस्तों, अभी जो आपने जिस झंडे की परचम कुशाई की गई, जो परचम लहराया गया, ये चाहे हम इसको नया समझ रहे हो कि परचम कुशाई, तो अजीज़ दोस्तों आप याद रखें कि ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ये जमीयत उलमाए हिंद का झंडा, ये किसी सियासी जमात की या किसी सियासी पार्टी की कोई अलामत नहीं है। जैसे हमारे जहनों के अंदर आता है कि हर सियासी जमात का एक झंडा होता है, हर सियासी जमात का एक निशान होता है, हर सियासी जमात का एक उसका परचम होता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये बहुत सारे माना अपने अंदर सिमटे हुए हैं। मैं मुख्तसर आपको अर्ज़ कर दूं, जो इसके अंदर 6 काली धारियाँ हैं और 5 सफ़ेद धारियाँ इसके अंदर हैं। तो 6 काली धारियों से झंडे के अंदर मुराद ये है कि दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि नेकी से बदी ज़्यादा है, यानी काली धारियों को जो इसके अंदर बताया गया है, इसको बुराइयों से ताबीर किया गया है, और 5 धारियों को जो इसकी जो ताबीर है और 5 धारियों को जो बताता है, ये जाहिर करता है कि बदी के अंदर जो है उसके साथ जहाँ बदी है तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर नेकोकार और अच्छाइयाँ भी लोगों के अंदर मौजूद है। बहर कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, आज जो इस जमीयत उलमा के इजलास के अंदर हम बैठे हुए हैं इस्लाह माशरा के उन्वान से, मुख्तसरन मैं कुछ मिनटों के अंदर जमीयत उलमा हिंद का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह बाकायदगी से जलसे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अजीज़ दोस्तों, हम जो देख रहे हैं कि अगर आज इस मुल्क के अंदर, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारे जितने दीनी इदारे, मकातिब, मदारिस, जितनी दीनी तहरीकात, चाहे वो दावत व तबलीग हो, मदारिस हो, जितनी चीज़ें हों, आज जो जिस आज़ादी के साथ इस मुल्क के अंदर अगर काम कर रही है, तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आप जमीयत उलमा के माजी के अंदर जाएंगे, जमीयत उलमाए हिंद की तारीख़ को आप पढ़ेंगे कि जमीयत उलमा ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है, जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए जमीयत उलमा ने अपना किरदार अदा किया है, वो उस किरदार को, उसके इस कारनामे को और उनकी जमीयत उलमा की उन कुर्बानियों को इस मुल्क का मुसलमान तो क्या बिरादरान वतन, हमारे जो दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, जमीयत उलमा के इस एहसानात को, जमीयत उलमा की उन खदमात को, उन कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक लंबी तारीख़ जमीयत उलमा की है, वक्त मुख्तसर है, हम क्या क्या आपके सामने बयान करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब मुल्क गुलाम हो गया, मुल्क जंजीरों के अंदर, अंग्रेज़ों का तसल्लुत इस मुल्क के अंदर हो गया, तो यही जमीयत उलमा थी जिसने अपने जमीयत उलमा के कारिंदों ने और जमीयत उलमा के खुद्दामों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने इसी झंडे के नीचे और इसी बैनर के तले इस मुल्क की जंग आज़ादी को लड़ा। जब जंग 1919 के अंदर जमीयत उलमा कायम हुई और 1919 के अंदर जमीयत उलमा कायम होने के बाद में जब इस परचम तले और इस बैनर तले जंग आज़ादी को लड़ा गया, तो सन 1947 के अंदर मुल्क ने आज़ादी की सांस ली, मुल्क ने आज़ादी के सूरज को देखा। तो यही वो तंजीम है, यही वो मुसलमानों की इस मुल्क के अंदर नुमाइंदा जमात है जो जिसने मुसलमानों के हर मसले के लिए आज़ादी से लेकर आज तक जो मुसलमानों के हर मसाइल के ऊपर, मुसलमानों पर आने वाले हर आफत और मुसलमानों के ऊपर होने वाले तमाम वो हमले और मुसलमानों के शायर के ऊपर और शायर इस्लाम के ऊपर होने वाले वो तमाम हमलों का जो दिफा कर रही है और डट कर मुकाबला कर रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब मुल्क आज़ाद हो गया, जब जमीयत उलमा ने मुल्क की आज़ादी को लड़ा, जब मुल्क की आज़ादी को जमीयत उलमा लड़ रही थी, आप तारीख़ को पढ़िए, हमारा कौम का, हमारे माशरे का, हमारे समाज का ये आलमिया है कि हमने अपनी तारीख़ को फरामोश किया, हमने अपने वो कीमती लम्हात को फरामोश कर दिया कि हमारे अकाबिरीन ने और हमारी इस तंजीम ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी है, मिल्लत के लिए क्या कुर्बानियाँ दी है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जितना अकाबिरीन जमीयत ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, किसी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना पसीना नहीं बहाया। ये वो तंजीम है, ये वो जमात है, और इसलिए इस मुल्क के अंदर जंग आज़ादी को जमीयत उलमा ने लड़ा। इसलिए जमीयत के हमारे अकाबिरीन की ये कतई नीयत नहीं थी कि मुल्क आज़ाद होगा, वज़ीर आज़म बनेंगे, सदर जमहूरिया बनेंगे।
क्योंकि अंग्रेज़ इस मुल्क के अंदर आया कि मुसलमानों के अंदर यहाँ पर जो दीनी हमीयत और दीनी गैरत थी उसको ख़त्म करने के लिए। हमारे अकाबिरीन ने जंग आज़ादी इसलिए लड़ी कि हमारे और आपकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों का दीन ईमान का इस मुल्क के अंदर मसला था। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने जमीयत के परचम तले इस मुल्क की जंग आज़ादी को लड़ा। सन 1947 के अंदर मेरे अजीज़ दोस्तों मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क ने आज़ादी की सांस ली। फिर मेरे अजीज़ दोस्तों जमीयत उलमा ने अपनी उन फ़िक्र को, उस आइडियोलॉजी को चेंज किया। जब मुल्क आज़ाद हो गया, फिर मेरे अजीज़ दोस्तों मुल्क का दस्तूर बनने की, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जब बात आई तो आपको याद होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो कानून बना है और हिंदुस्तान का जो दस्तूर बना है, हम कहते हैं ना कि सेकुलर दस्तूर, जमहूरी दस्तूर, लोकतंत्र हम जिसको कहते हैं, तो मेरे अजीज़ दोस्तों अगर इस मुल्क का कानून सेकुलर बना, इस मुल्क का दस्तूर अगर जमहूरी बना, इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम अगर कायम हुआ, तो अगर वो किसी की देन है, अगर वो किसी की कुर्बानियों का समरा है, तो यही वो जमात है। इसी जमात के वो खुद्दाम थे कि जिनकी बदौलत, जिसके अंदर सर फहरिस्त हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह और उस वक्त के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना हफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो हमारे जमीयत उलमा हिंद के दो अहबाब और दो खुद्दाम जो दस्तूर साज कमेटी के मेंबर बनाए गए और जिनकी बदौलत इस मुल्क का कानून सेकुलर बनाया गया। जमीयत उलमा ये है। फिर उसके बाद मेरे अजीज़ दोस्तों नित नए मसाइल इस मुल्क के अंदर खड़े हुए, नए नए मसाइल पेश आए। कहीं कॉमन सिविल कोड का मामला आया, कहीं मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ का मामला आया, कहीं मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मामला आया, कहीं मुसलमानों की शहरियत को साबित करने का मामला आया, कहीं बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों का और उनकी रिहाइयों का, उनके मुकदमात का मसला आया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों ज़रा आप खुली आंखों से नजरें उठाकर देखिए, मुल्क के अंदर अगर फिरका परस्त ताकतों के साथ में लोहा लेने का अगर कोई काम कर रही है, इस मुल्क के अंदर अगर आप नजर उठाए तो वो वाहिद तंजीम और वो वाहिद नुमाइंदा जमात जमीयत उलमाए हिंद है। और बहुत सारी खिदमात हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, वक्त कम है इसलिए अब हम बाज़ाब्ता वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने जमीयत उलमा की बहुत सारी खिदमात हमारे सामने आती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे मसाइल के ऊपर जमीयत उलमा ने काम किया। मोहलिक वबा पूरे दुनिया के अंदर फैली, तो आपने देखा कि किस तरीके से कुछ फ़िरका परस्त जहनियतों ने और किस तरीके से फासी ताकतों ने मिल्लत इस्लामिया को और खुसूसियत के साथ में यहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर बदनाम करने की कोशिश की गई। पूरे मुल्क के अंदर मुफ्ती साहब ने जो बात कही ना मुआवनत के ऊपर, देखिए कि कितना एक दूसरे की मुआवनत ज़रूरी होती है। आपने दिल्ली का देखा कि पूरे मीडिया के ज़रिए से किस तरीके से दावत की, तबलीग की मुबारक मेहनत को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम अपने घरों के अंदर थे, लेकिन हम मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारों के ज़रिए से सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि क्या सूरत हाल थी दिल्ली के अंदर, जमातों के साथ में क्या सलूक किया जा रहा था। लेकिन कुर्बान जाइए कायद मिल्लत हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया के ऊपर, जमीयत के उस मर्द मुजाहिद के ऊपर, जमीयत के इसी तरीके से हर ज़िले के हर यूनिट के हर खुद्दाम के ऊपर, कि जो जमातों के साथ पूरे मुल्क के अंदर जो सलूक किया जा रहा था कि कोई जमातों के साथ में और कोई वहाँ पर मरकज़ के साथ में खड़े रहने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आपको शायद ये बात पता हो या ना पता हो कि जिस वक्त से मीडिया ट्रायल शुरू किया गया पूरे मुल्क के अंदर, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब अव्वल दिन से लेकर जो कोशिश मौलाना महमूद मदनी साहब ने और जमीयत उलमा ने की वो नाकाबिल फरामोश है। क़यामत तक की जब तक कि दावत व तबलीग का काम और जितनी तहरीकों का काम इस मुल्क के अंदर होगा, वो तारीख़ का काला सियाह दिन जिस दिन इस दावत की मुबारक मेहनत को इस मुल्क के अंदर बदनाम करने की कोशिश की गई और जमीयत उलमा ने जो जमातों की जो खिदमात को इस मुल्क के अंदर अंजाम दिया, क़यामत तक की मैं कह रहा हूँ आपके सामने, वो दिन को कभी फरामोश इस मुल्क के अंदर नहीं किया जाएगा। हज़ारों की तादाद के अंदर जमात है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद महीनों पहले तक के जमीयत उलमा ने उन मुकद्दमात को लड़ा है
मरकज़ के मुकद्दमात लड़े जा रहे हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ा मसला था बैरून की जमातों का। कोई मामूली मसला नहीं था इस मुल्क के अंदर। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारान को ये फ़िक्र थी कि ये बैरून की जमातें मुल्क के अंदर है, ठीक है ये मुल्क के लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा, लेकिन बैरून के लोग, परदेसी लोग, इनका क्या किया जाए, इन्हें कहाँ रखा जाए। तो हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि जमीयत उलमा का जो दिल्ली का मरकज़ी दफ्तर है बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग के ऊपर, 6 महीने के लिए बैरून की जमातों को जमीयत उलमा ने अपने खर्च के ऊपर, तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद को जमीयत उलमा के खर्चे के ऊपर तकरीबन 5 महीने तक के रखा। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये खिदमत जमीयत उलमा की इस मुल्क के अंदर है। इसीलिए मावनत की बात मुफ्ती साहब ने की, तो मैंने ये चंद चीज़ें आपके जहनों के सामने मैंने रख दी कि क्या खिदमत जमीयत उलमा और कितनी ज़रूरत जमीयत उलमा की इस मुल्क के अंदर है, और कितना हमें जमीयत उलमा को मजबूत करने की इस मुल्क के अंदर ज़रूरत है। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, हम सब जानते हैं और हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि दारुल उलूम देवबंद जैसा इदारा हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की सरज़मीन के ऊपर है। वो दारुल उलूम देवबंद कि जिसका डंका और जिसकी तूती सारी दुनिया के अंदर बोलती है। जब कोई हवाला देता है, जब कोई दलील पेश करता है, तो वो उलमाए देवबंद का नाम लेता है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद क्या चीज़ है। दारुल उलूम देवबंद की चिड़िया का नाम है। आप अगर इस मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ को उठाएं तो आपको पता चलेगा कि दारुल उलूम देवबंद के कारनामे और दारुल उलूम देवबंद की खिदमत। अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम इसको यूँ कहें कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक दौर ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी इस मुल्क हिंदुस्तान ने देखा कि जब सारे मदारिस मस्मार कर दिए गए, सारे दीनी इदारे मस्मार कर दिए गए, सारी तहरीकात को ख़त्म कर दिया गया अंग्रेज़ों के ज़रिए से। वो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ अंग्रेज़ों ने यहाँ तोड़े। फरमाते हैं कि 10 मील तक कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। मीलों लोग चलते अपनी मैयतों को लेकर। जब कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, सुबह से शाम हो जाती, तो फिर बग़ैर गुस्ल के और बग़ैर नमाज जनाजा के उस मैयत को दफन कर देते या उसको नजर आतिश कर दिया जाता। वो दिन भी इस मुल्क ने देखा। लेकिन अजीज़ दोस्तों, फिर उम्मीद की किरण जागी। फिर दीन की नशअत सानिया, दीन मोहम्मदी की नशअत सानिया दारुल उलूम देवबंद की सूरत के अंदर और दारुल उलूम देवबंद की शक्ल के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर हुई। तारीख को उठाइए कि अगर हमारे अकायद की बात को अगर हम करें, आज हमारे जो अकायद दुरुस्त हैं, तो अगर ये किसी की देन है तो यही वो इदारा जिसे हम दारुल उलूम देवबंद के नाम से याद करते हैं। अगर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद न डलती, अगर दारुल उलूम न होता, तो अजीज़ दोस्तों याद रखिए कि आज हमारे अकायद का कोई ठिकाना ना होता, हमारे अकायद का कोई पता ना होता कि हमारा अकीदा क्या चीज़ है, अकायद क्या है, दीन मोहम्मदी क्या है, अल्लाह की वहदानियत क्या है, रसूल की इताअत क्या है। आप तारीख उठाइए दारुल उलूम की कि जितने बातिल फ़िरक़ों ने, जितने फ़िरक़ा ज़ाल्ला ने इस सरज़मीन के ऊपर सर उठाया है, अगर किसी ने सद्देबाब करने के लिए अगर सिना सुपुर होकर अगर कोई आया है, तो वही दारुल उलूम देवबंद के फर्जंद, वही दारुल उलूम देवबंद के जियाले थे कि जिन्होंने हर दौर के अंदर और हर मोड़ के ऊपर उम्मत की, इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरे एशिया के अंदर, पूरे उम्मत की और एशिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों की सही रहनुमाई की है कि दीन मोहम्मदी क्या है, कि अकायद की दुरुस्तगी क्या है।
चाहे वो बातिल फिरका कादियानियत की सूरत के अंदर आया हो कि जिसने नबूवत का दावा कर लिया और जिसने अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर नबी बावर कराया, झूठा नबी बावर कराया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के वो सिपाही खड़े हुए और पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कादियानियत का मुकाबला किया और लोगों को बताया कि अकीदा खत्म नबूवत क्या है, नबी से मोहब्बत क्या है, नबी की नामूस क्या है, सहाबा की अजमत क्या है, सहाबा की नामूस क्या है। ये दारुल उलूम देवबंद के जियाले थे। सहाबा के ऊपर लान तान करने वाले खड़े हुए पूरी दुनिया के अंदर। आप नजर दौड़ाए, फिर वो दारुल उलूम देवबंद की एक जमात खड़ी हुई जिन्होंने दुनिया के सामने सहाबा की अजमत को बयान किया कि सहाबा की अजमत क्या होती है, सहाबा का मकाम क्या है, क्या क्या बयान किया जाए। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।